नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम में। दोस्तों, आपने मेरा अक्सर टेरेस गार्डन तो देखा ही होगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं, हमने अपने रूम के अंदर अपनी इस विंडो में ये कर्टन रॉड के ऊपर ये बास्केट लगा रखे हैं। तो मेरा वीडियो आज का इसी टॉपिक पर है कि आप अपने घर में कर्टन रॉड में किस टाइप के प्लांट्स लगा सकते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से इंडोर ग्रो हों। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मनी प्लांट है, ये टर्टल वाइन है और ये है स्पाइडर प्लांट। मनी प्लांट, टर्टल वाइन, स्पाइडर प्लांट के अलावा भी और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो आप कर्टन रॉड में लगा सकते हैं और ये सारे ही इंडोर प्लांट्स हैं। बहुत ही आसानी से ये लो लाइट में चलते हैं। इन प्लांट्स के अलावा भी आप पर्पल हार्ट का प्लांट अपने बास्केट में लगा सकते हैं। सिंगोनियम के प्लांट्स की कई वैरायटी आती हैं। सिंगोनियम लगाया जा सकता है, आप उसे छोटी सी बास्केट में लगा के कर्टन रॉड में टांग सकते हैं। इसके अलावा सेंसिवेरिया की कई वैरायटी आती हैं, आप उन्हें लगा सकते हैं कर्टन रॉड में। साथ ही डेविल्स बैकबोन के भी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आप कर्टन रॉड में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके के पौधे लगाएं जो लो लाइट में बहुत अच्छी तरीके से चल जाए। जैसे ये टर्टल वाइन है, ये लो लाइट का प्लांट पूरी तरीके से तो नहीं है। हम इसे क्या करते हैं, कुछ दिन 4 से 6 दिन इसे अंदर रखते हैं और उसके बाद हम इसे फिर 3 से 4 दिन तक बाहर रख देते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम कर्टन रॉड पे अपने ये बास्केट टांगते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, अगर हम स्पेशली कर्टन रॉड के लिए ही बास्केट तैयार कर रहे हैं तो जो सॉइल मीडिया है वो थोड़ा सा लाइट वेट रखें। ज़्यादा उसमें मिट्टी या ज़्यादा रेत का इस्तेमाल कम करें। इसकी जगह आप लोग कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को 50-50% मिला के सॉइल मीडिया रेडी कर सकते हैं और उसमें थोड़ी सी किचन कंपोस्ट भी मिला दीजिए अगर आपके पास है। और या तो पत्ते होते हैं गार्डन के निकले हुए, उन्हें कट करके इस सॉइल मीडिया में मिक्स कर दीजिए, तो आपका बहुत अच्छा लाइट वेट सॉइल तैयार होगा। और वर्मी कंपोस्ट है, पत्तों की खाद है, तो आपको अपना इंडोर किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं देना पड़ेगा। और वर्मी कंपोस्ट में वैसे भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करते हैं, चाहे वो आउटडोर हो और चाहे इंडोर हो। और इस तरीके के सॉइल मीडिया में लगे हुए प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोकोपीट काफ़ी पानी एब्जॉर्व करके रखती है। तो ये जो टर्टल वाइन है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, इनमें वैसे भी ये प्लांट ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्हें पानी की ज़रूरत हो। और ये स्पाइडर प्लांट है, ये बहुत ही आसानी से इंडोर भी चलता है और आउटडोर भी चलता है। तो आप इसे कम से कम 10 दिन तक भी अगर अपने इंडोर रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता रहेगा। और फिर 2 से 4 दिन के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए, जिससे कि इसका वेरिगेशन मेंटेन रहे। इसकी जो खूबसूरत सी पत्तियां, इनमें जो किनारे किनारे धारियां हैं, ये मेंटेन रहेंगी, कलर इसका अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से पोथोस का भी रहता है, यानी मनी प्लांट। इसमें भी कई वैरायटी आती हैं, आप किसी भी तरीके का लगा सकते हैं। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और ये मेरा कम से कम दिवाली से हमने इस वाले मनी प्लांट को अंदर ही रख रखा है और इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। सिर्फ यही करते हैं, हम थोड़े दिन प्लांट को अंदर रखते हैं और थोड़े दिन के लिए हम इन्हें धूप दिखा देते हैं। अदल बदल के हम अपने इस कर्टन रॉड में प्लांट लगाते रहते हैं। इससे पहले हमने इसमें पर्पल हार्ट का प्लांट लगाया था। पर्पल हार्ट का प्लांट ऐसा होता है, उसे धूप ज़्यादा चाहिए होती है, पर वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है उसका कलर, तो इन ग्रीन के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। अब वो जब हमने इसे अंदर रखा तो उसकी जो वो थी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लैगी हो गई थी, जिसकी वजह से अब हम उसे टेरेस में रख आए हैं और हम ये अपना टर्टल वाइन का प्लांट नीचे ले आए हैं। तो ये काम करते रहिए। साथ ही रूम के अंदर अगर हमने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं तो हमें उसके पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ज़्यादा पानी ना दिया जाए। और कोशिश करें कि आप मिट्टी को छू के देखें, जब 1 इंच की लेयर सूखी हुई हो तब आप अपने पौधों को पानी डालें। और या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पौधा मुरझा रहा है, उसकी जो ये लीव्स हैं थोड़ी विल्ट हो रही हैं,
मुरझा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, तो आप अपने प्लांट को पानी दीजिए। इसी तरीके से सेंसिवेरिया के भी प्लांट होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक इंडोर सरवाइव कर जाते हैं, तो आप सेंसिवेरिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेंसिवेरिया को भी आप बास्केट में लगा सकते हैं। और जब हम कमरे के अंदर अपने प्लांट्स रखते हैं इंडोर, तो प्लांट्स की थोड़ी केयर अलग तरीके से करनी पड़ती है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं, अभी तो हमने धूप और रोशनी की बात करी कि इन्हें कितनी रोशनी प्रोवाइड करनी है। अगर आपने हफ्ते भर तक एक प्लांट अंदर रख रखा है तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। या तो फिर अगर आपकी विंडो ऐसी जगह है जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहाँ आपके कर्टन रॉड में रूम के अंदर भी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेंगे। बस इसी तरीके की छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट भी इंडोर बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। और कर्टन रॉड में अगर आप इन्हें लगाते हैं तो ज़्यादा बड़े बास्केट की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए कितना छोटा सा साइज़ है बास्केट, और ये कितने दिन से मेरा इंडोर चल रहा है। और आप अगर इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो घर की खूबसूरती तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में ये प्लांट्स सारे एयर प्योरीफाइंग प्लांट हैं। ये सिंगोनियम है, सेंसिवेरिया है, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, ये सब हवा को शुद्ध करने वाले पौधे होते हैं जो आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे और आपके वातावरण को भी शुद्ध रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट्स खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।